राम 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 नारायण नारायण। परिशिष्ट भाव पहले सो अमृतत्वाय कल्पते दूसरे अध्याय के 15वें में कह करके ज्ञान योग की सिद्धि बताई थी। अब स शांतिम अधिगच्छति कहकर कर्मयोग की सिद्धि बताते हैं। तात्पर्य है कि चिन्मयता में स्थित होने से अमृत की प्राप्ति होती है और जड़ता के त्याग से शांति की प्राप्ति होती है। अहंता अपने स्वरूप में मानी हुई है, वास्तव में है नहीं। अगर वास्तव में होती तो ये कभी निरंकार हो ही नहीं सकते थे। और भगवान भी निरंकार होने की बात नहीं कहते, परंतु भगवान निरंकार कहते हैं, अतः हम अहंकार रहित हो सकते हैं। हमारा अनुभव भी है कि वास्तव में स्वरूप अहंकार रहित है। क्या अनुभव है? अनुभव यह है कि सुषुप्ति के समय अहम के अभाव का और स्वयं अपनी सत्ता के भाव का अनुभव सबको होता है, जिसका स्पष्ट बोध जगने पर होता है। सुषुप्ति में अहम अविद्या में लीन हो जाता है, पर स्वयं रहता है। इसलिए सुषुप्ति से जगने पर उसकी स्मृति से हम कहते हैं कि मैं ऐसे सुख से सोया कि मुझे कुछ पता नहीं था। इस स्मृति से सिद्ध होता है कि सुख का अनुभव करने वाला और कुछ पता नहीं था ये कहने वाला तो था ही नहीं। तो सुख का अनुभव किसको हुआ और कुछ पता नहीं था ये ज्ञान किसको हो रहा है? अतः कुछ पता नहीं था ये अहम का भाव है और उसका ज्ञान जिसको है वो अहम रहित स्वरूप है। एक स्त्री की नथ कुएं में गिर गई, उसको निकालने के लिए एक आदमी कुएं में उतरा और जल के भीतर जाकर उस नथ को ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते वो नथ उसके हाथ लग गई तो बड़ी प्रसन्नता हुई, परंतु उस समय वह कुछ बोल नहीं सकता था, क्योंकि वाणी और जल का आपस में विरोध है। अतः जल से बाहर आने पर ही वह बोल सका कि हाँ हाँ नथ मिल गई, नथ मिल गई, नथ मिल गई। ऐसे ही सुषुप्ति में अहम के लीन होने पर मनुष्य सुख का अनुभव तो करता है, पर उसको व्यक्त नहीं कर सकता, क्योंकि बोलने का साधन नहीं रहा। सुषुप्ति से जगने पर ही उसको सुषुप्ति के सुख की स्मृति होती है। स्मृति अनुभवजन्य होती है, अनुभवजन्य ज्ञानम स्मृति ही। इस प्रकार सुषुप्ति में अहम के अभाव का अनुभव तो सबको होता है, पर अपने अभाव का अनुभव किसी को भी नहीं होता। अहंकार हमारे बिना नहीं रह सकता है, पर हम स्वयं अहंकार के बिना रह सकते हैं और रहते ही है। हमारा स्वरूप चिन्मय सत्ता मात्र है। इस नित्य सत्ता को किसी की अपेक्षा नहीं है, पर सत्ता की अपेक्षा सबको है। अगर हम अहम से अलग न होते, अहंकार रूपी ही होते, तो सुषुप्ति में अहंकार के लीन होने पर हम भी नहीं रहते। अतः अहंकार के बिना भी
हमारा होनापन सिद्ध होता है। जागृत और स्वप्न में अहम प्रकट रहता है और सुषुप्ति में अहम लीन हो जाता है, पर हम स्वयं निरंतर रहते हैं। जो प्रकट और लीन नहीं होता वही हमारा स्वरूप है। कामना का त्याग होने पर भी शरीर निर्वाह मात्र के लिए कुछ न कुछ वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि की आवश्यकता रह जाती है। इसको ही स्प्रिया कहते हैं। स्थित प्रज्ञ महापुरुष में शरीर निर्वाह मात्र की आवश्यकता का तो कहना ही क्या, शरीर की भी आवश्यकता नहीं रहती। कारण कि शरीर की आवश्यकता ही मनुष्य को पराधीन बनाती है। आवश्यकता तभी पैदा होती है जब मनुष्य उस वस्तु को स्वीकार कर लेता है जो अपनी नहीं है। कर्मयोगी किसी भी वस्तु को अपनी और अपने लिए नहीं मानता, प्रत्युत संसार की और संसार के लिए मानता है। इसलिए उसको किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती। कामना और स्प्रिया दोनों का त्याग करने का तात्पर्य है कि वस्तुओं की कामना भी न हो और निर्वाह मात्र की कामना, शरीर की आवश्यकता भी न हो। कारण कि निर्वाह मात्र की कामना भी सुख भोगी है। इतना ही नहीं, शांति, मुक्ति, तत्वज्ञान आदि को प्राप्त करने की इच्छा भी कामना ही है। अतः निष्काम भाव में मुक्ति तक की भी कामना नहीं होनी चाहिए। इस श्लोक में अपरा प्रकृति का निषेध है। जीव ने अहंकार के कारण अपरा प्रकृति माने जगत को धारण किया है। ययेदम धार्यते जगत। अतः अहंकार होने पर अपरा प्रकृति का निषेध हो जाता है, संबंध विच्छेद हो जाता है और जीव जन्म मरण रूप बंधन से मुक्त हो जाता है। सबका त्याग होने पर भी अहंकार शेष रह जाता है, पर अहंकार का त्याग होने पर सबका त्याग हो जाता है।